तो आज हमें पढ़ना है फाइल हैंडलिंग, ऐप ओपन, ऐप प्रिंट और ऐप स्कैन। इसके बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम अपने आते हैं VS कोड पे। VS कोड को हम ओपन करते हैं। अपने VS कोड जब तक ओपन हो रहा है तब तक आप बता सकते हैं कि पिछली जो क्लासेस हुई थी सारी चीज़ों का नोट्स आप लोगों ने रखा है कि नहीं रखा है। जितनी भी पिछली क्लासेस हुई हैं आप लोगों ने जो भी नोट्स बनाया गया है और जो हम PDF भेजे हैं सब लोगों ने उसको रखा है कि नहीं एक फोल्डर में करके। यस है। हाँ भाई, उसको रख लेना। और अगर ज़रूरत पड़े, है ना, तो हम इस चीज़ को जितनी चीज़ें हम करा रहे हैं उसको हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे। ये सब जितनी भी क्लासेस ली है ना उसको गिटहब पे अपलोड कर देंगे। उस पर जाके तुम लोग कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस गिटहब पे जाके वो रिपोजिटरी ओपन करके तुम देख सकते हो क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है। आज यस हम लोग का सर। क्लास है P415, है ना, डॉट से। यार इतना हम लोग सिलेबस से कितना परसेंट खत्म कर लिए? लगभग में 80% तो इंड हो गया है ना। 80% तो इंड ही हो गया। तो हम लोग का बस 20% और बचा हुआ है सिलेबस। यस। तो 15 क्लास में ही खत्म हो गया। वाह यार, हम लोग कहीं फास्ट तो नहीं चल रहा है। यस सर। हम्म। लग रहा है एक क्लास दो दो मतलब दो टॉपिक यही क्लास में पढ़ा दिए हैं। चलो कोई बात नहीं भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। और हम इसमें जैसे ही देखते हैं फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है। अच्छा, बता सकते हैं आप लोग कि फाइल क्या होती है? फाइल क्या होती है? अगर हम क्वेश्चन पुट अप करें यहाँ पे आप लोग से, फाइल, तो आप क्या बताएंगे हमें? बता सकते हैं क्या? सर जिसमें हम अपना मटेरियल रखते हैं वही को फाइल बोलते हैं। हाँ, जितने भी डेटा है उसको फाइल बोलते हैं, है ना। यस सर। और हम यहाँ पे जितने भी हमारे डेटा हैं, ग्रुप ऑफ डेटा, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। डेटा, और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ऑल द डेटा कीप इन अ फाइल। नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कि हमारा जो फाइल है और फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है। कोई बता सकता है क्या हमें? सर उसको मैनेज करना या हैंडल करना। बस नॉर्मल आप लोगों को इतना पता ही है कि फाइल का मतलब ये होता है और हैंडलिंग का मतलब मैनेज करना। ठीक है, यस सर। मैनेज करना। नीचे आते हैं और नीचे जैसे ही आते हैं और देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग में जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो चीज़ें क्या क्या हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक फाइल हैंडलिंग का जो पूरे, अगर फाइल का मतलब समझ में आ गया, हैंडलिंग का भी मतलब समझ में आ गया। अगर हम पूरा लिखें कि फाइल हैंडलिंग का एक क्या नाम है, डिफिनीशन, हैंडलिंग, ठीक है, का डिफिनीशन अगर हम लोग लिखें तो फाइल हैंडलिंग होता है कि यूज ऑफ फाइल हैंडलिंग हैंडलिंग स्टोर डेटा फॉर परमानेंटली।
स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है, ये क्या करता है, ये सभी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन माय पीसी व्हेन माय पीसी, जैसे कि हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं। ये एक नॉर्मल तरीके से समझने के लिए हम आप लोगों को लिख रहे हैं कि जब भी हमारा जो पीसी है, कंप्यूटर है, वो बंद हो जाता है, तो भी हमारा डेटा जो है एक किसी फाइल में स्टोर रहता है। व्हेन माय पीसी क्लोज, देन डेटा सेव इन अ फाइल। अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं पॉइंटर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं फाइल पॉइंटर का मतलब क्या होता है। और फाइल पॉइंटर हम लोग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम, तो कोई बता सकता है हमें क्या। पॉइंटर मतलब स्टोर करना, क्या स्टोर करना। डेटा को स्टोर करना। डेटा को स्टोर करना, और कोई बता सकता है क्या पॉइंटर का मतलब क्या है। कोई भी। हम आप लोग को पढ़ाए हैं एक बार का ना, यह सर पॉइंटर को। पढ़ाए हैं। देखिए क्या होता है पॉइंटर, हम सर समझाते हैं। मतलब सर अलग अलग टाइप के डेटा को एक जगह स्टोर करता है। ठीक है, हम नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि जो भी पॉइंटर होता है, पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर एड्रेस ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, जो हम बताए नहीं थे आप लोगों को कि पॉइंटर होता है, उसके बाद एड्रेस होता है, उसके बाद डेटा टाइप होता है। ठीक है, डेटा या फिर डेटा टाइप हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। उसके बाद नीचे हम जैसे ही आते हैं, यस सर। देखिए ये चीजें तो आपकी बैकग्राउंड की हो गई, ये बैकग्राउंड की चीजें हो गई। ठीक है, और ये आपका समझने वाली चीजें हो गई, ये सब सारी चीजें कि फाइल क्या होता है और फाइल को फाइल हैंडलिंग क्यों लिखते हैं। इतना तो हम आई होप कि समझ में आ गया होगा। और हम जैसे ही देखते हैं कि फाइल पॉइंटर का मतलब क्या होता है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, फाइल पॉइंटर का मतलब होता है कि सभी को, ऑल द डेटा वर्क वर्क सेम टाइम। ठीक है, यानी जो भी हमारी जो फाइल है, डेटा के स्थान पर हम फाइल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइल की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो जो हमारी फाइल है, फाइल को स्टोर करने के लिए मेमोरी में ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर स्टोर डेटा इन मेमोरी यूज मेमोरी लोकेशन। होता है ना, जब भी हम किसी फाइल या डेटा को मेमोरी में स्टोर कराते हैं मेमोरी में, तो एक लोकेशन की आवश्यकता पड़ती है। लोकेशन को क्या बोलते हैं, लोकेशन को क्या बोलते हैं हम। एड्रेस। एड्रेस के थ्रू तो वो जाता है, लेकिन हमें इंडेक्स वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमें समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो एड्रेस यस। है, एड्रेस यूजर भेजता है मेमोरी को,
मेमोरी को भेजता है। और जो मेमोरी होती है, फिर मेमोरी फिर यूजर को क्या भेजती है, और किस चीज का एड्रेस भेजती है, जहां पर उसको स्टोर करना पड़ता है ना, जहां डेटा स्टोर होता है वहां का वो भेजती है। अब नीचे आते हैं, जो फाइल है, फाइल पॉइंटर को कैसे लिखते हैं, पॉइंटर को कैसे इंडिकेट करते हैं, कोई बता सकता है? फाइल पॉइंटर को इससे इंडिकेट करते हैं ना, हमने बताया था, पढ़ाया था एक बार, आप लोगों को याद होगा। इस ऐसे लिखते हैं, और या फिर यस हम सर। ऐसे लिखते हैं, ऐसे PTR, यस है ना, ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर फाइल का यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, फाइल, और यहाँ पर FP। ठीक है, समझ में आया? यस और सर। और आगे आते हैं हम, फाइल पॉइंटर समझ में आ गया, ये एक टॉपिक था आपका, ठीक है। अब हम लोग का टॉपिक इसमें क्या था, कि ऐप ओपन, ऐप प्रिंट और ऐप स्कैन का यूज करना है, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं, और हमको देखना है कि अ, जो हमारा फाइल ओपन है, ऐप ऐप ओपन, इसको हमको समझना है, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो ऐप ओपन का मतलब क्या समझ रहे हैं, क्या हो सकता है ऐप ओपन? खुली हुई फाइल। फाइल को ओपन करना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं यस सर। कि ओपन फाइल, ओपन फाइल यस यहाँ पे लिख सर। दिए हम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऐप ओपन यूज फॉर ओपनिंग फाइल, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, एक सिंटैक्स के माध्यम से समझेंगे, सिंटैक्स के माध्यम से इसको समझेंगे कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। हम इसको यूज करते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है, फाइल है, ठीक है। अब फाइल हो गई, अब हमको फाइल को क्या करना है, ओपन कराना है। ओपन कराने के लिए हम क्या करेंगे, कि एफ ओपन लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंटर है, पॉइंटर को सबसे पहले देंगे, फिर एफ ओपन लिखते हैं उसको ओपन कराने के लिए। और जो हम करेंगे, ब्रैकेट में करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर आते हैं, उसके बाद लिखेंगे फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद बाहर आते हैं, कॉमा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमें फाइल नेम दे दिए, और हमको मोड देना पड़ता है। मोड का मतलब ये होता है कि किस मोड में है फाइल, ठीक है, किस मोड में है फाइल। तो ये हमने दे दिया। तो ये हमारा एक सिंटैक्स रहा कि जब भी हम फाइल ओपन करने के लिए यूज करेंगे इसका, ठीक है। हम एक कोड के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन इस सिंटैक्स को समझने के बाद हमें एक कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मोड का मतलब ये होता है, मोड का मतलब हम समझाएंगे कि यहाँ पर मोड का मतलब होता क्या है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना, कि फाइल को रीड करना है, राइट करना है, या फिर अपेंड करना है, कि रीड राइट करना है, या फिर रीड अपेंड करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मोड्स क्या है, यहाँ पे मोड, यहाँ पर मोड को हम देखेंगे, नीचे आते हैं हम, हम देखेंगे कि आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे।
कुछ सिंबल्स हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या क्या है। आर का मतलब होता है कि रीड मोड, रीड मोड। आवाज आ रही है हमारी ना? हाँ या ना में यस जवाब सर, दीजिए। आ रही है। ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड, राइट मोड। ठीक है। उसके बाद हम हमारा ये आर हो गया, डब्ल्यू हो गया। अपेंड के लिए ए का यूज करते हैं, हाँ। ठीक है। अपेंड के लिए किसका यूज करते हैं? अपेंड एगा। अपेंड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या हमें? कोई कोई ऐसा धुरंधर जो अपेंड का मतलब हमें समझा बता सके? नो सर। कोई नहीं। आप बताइए। कोई बात नहीं भाई, हम बता रहे हैं। रीड एंड राइट। अपेंड का मतलब हम समझ पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता? नहीं मालूम सर। अच्छा, बता रहे हैं हम। ओके, ये हो गया। ये आर प्लस प्लस डब्ल्यू प्लस प्लस होता है। और नीचे आते हैं। अब हम समझेंगे कि एक कितना, 1 2 3 4 5 6 होता है। 6 में कौन सा नहीं लिखे अभी? आर का आर हो गया, डब्ल्यू का हो गया, हाँ अपेंड का। अपेंड यहाँ पे होता है ए प्लस रीड प्लस राइट, रीड प्लस अपेंड। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है मोड में। जैसे हमें फाइल को रीड कराना है, तो क्या लिखेंगे हम? मोड में यस। आर लिखेंगे। फाइल को राइट कराना है, फाइल में कुछ चेंजेस करना है, उसमें राइट कराना है, तो डब्ल्यू के मोड में क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। और अगर फाइल को अपेंड कराना है, यानी किसी और फाइल को इसमें ऐड करना है, तो उसमें क्या हम क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। और अगर आर प्लस कर दिए यहाँ पे कि फाइल को कम हमारा जो प्रोसे वो कंपाइलर है क्या समझेगा कि फाइल को हमें रीड भी कराना है और राइट भी कराना है। ठीक है। अगर हम डब्ल्यू प्लस यहाँ पे लिख दिए, तो हमारा ये रहेगा कि रीड और राइट दोनों करना है, लेकिन जो ओल्ड डेटा हो उसको। ठीक है। ओल्ड डेटा जो डिलीट है उसको। और ए प्लस प्लस ये होता है कि रीड और अपेंड। रीड करेगा इस फाइल को, जो हम फाइल का नाम दिए हैं, इस फाइल को पूरा ओपन करेगा, देखेगा, रीड करेगा, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करेगा। ठीक है। अपेंड करेगा उसको। नीचे आते हैं। उसके माध्यम से हम समझेंगे कि हम फाइल को कैसे सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि एक फाइल को क्रिएट करेंगे सबसे पहले। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर फाइल जो है, यहाँ पे इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं और इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है। फाइल को ऐसे लिखते हैं। तो हम इसी को हम नीचे कोड के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले से ही जानते हैं, हम इसको कोड लिखना है ना, इसके बाहर लिखते हैं, कमेंट के बाहर। हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, इंट मेन लिखेंगे, इंट मेन लिखेंगे और ये करली ब्रैकेट लगा देंगे। और हमको क्या करना है? फाइल को यहाँ पे फाइल को पॉइंटर के साथ इसको बनाना है। ठीक है। यहाँ से कॉपी हम करते हैं और यहाँ पर लाकर हम क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। ठीक है। जो हमारा है हमने एक फाइल बना ली, यहाँ पे फाइल ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एफपी लिए,
जो हमारी फाइल है, जो एफ पी है, एफ पी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एफ ओपन करेंगे, एफ ओपन करेंगे। इस फाइल को हम क्या करेंगे, जो हमने फाइल ली है, फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमको क्या कर देना पड़ेगा यहाँ पे, कि हमारी जो फाइल हो पहले उसको देंगे, वो और फाइल किस फॉर्म में है ना, फाइल किस फॉर्म में है उसको देना पड़ेगा। सपोज दैट मान लीजिए हम सी एस वन बाइट डॉट टी एक्स टी, ये एक्सटेंशन होता है ना, एक ही चीज का एक्सटेंशन होता है, कोई बता सकता है क्या हमें? कोई भी? कोई बता सकता है हमें? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं हमारी? हमारी आवाज जा पा रही है आपके पास? नो सर। आवाज नहीं आ रही हमारी? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ तो वही पूछ रहे हैं ना, आवाज आ रही है ना कि नहीं? एक यस सेकंड। सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है भाई, आ रही अब है, आ हम रही बस है। इसको समझते जाओ, ठीक है? जहाँ समझ में नहीं आएगा हमको बस एक बार बता देना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से। ठीक, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमारा ये यस। फाइल, सबसे पहले हमने क्या बनाया कि इंक्लूड stdio लिख लिए, उसके बाद इंट मेन हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद जो फाइल है फाइल को मैंने लिख लिया जिस फॉर्म है उसको, उसके बाद हमने क्या किया, उस फाइल को ओपन कराया, है ना, जो हमारी फाइल है फाइल को एफपी में डाल के उसको फाइल को ओपन कराया और राइट करा दिया, ठीक है। अब फाइल को राइट कराने के बाद अब फाइल को भी प्रिंट कराना है, उसके बाद हमको प्रिंट कराना है वेलकम टू सी एस वन बाइट, ठीक है, वेलकम टू सी एस वन बाइट। जैसे ही हमारी फाइल को राइट कर लेगा उसके बाद नीचे हमारा लिखेगा वेलकम टू सी एस वन बाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बता सकते हैं आप? कि हमने यहाँ पे एफपी लिया, और हम सबसे पहले एफपी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम अपनी फाइल को ले लेते हैं और यहाँ पर अब राइट कराएंगे, ठीक है। क्या राइट कराएंगे, वेलकम टू सी एस वन बाइट, ठीक है, ये कराएंगे। बाहर आते हैं, उसके बाद कॉमा देकर नीचे आते हैं। हमने ये प्रिंट करा लिया। अब फाइल को राइट करा दिया, राइट कराने के बाद अब हमको फाइल को क्या है, क्लोज करना है। जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमको क्लोज देना पड़ेगा, ठीक है, वरना हमारा कोड नहीं चलेगा। हमने क्लोज दे दिया यहाँ पे, और किसको हमको क्लोज करना है, एफपी को, जो हमारी फाइल है। यहाँ तक समझ में आया किसी को दिक्कत? और उसके बाद हम लोगों ने ये दे दिया, फाइल को राइट करा दिया, उसके बाद वेलकम, जैसे ही फाइल राइट हो जाएगी उसके बाद प्रिंट करेगा क्या, नो सी एस सर। वन बाइट। उसके बाद हमारा प्रिंट करेगा कि ऐप क्लोज, ठीक है, ऐप क्लोज, हम उसको फाइल को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं उसके बाद लिखेंगे हमारा जो पुराना है प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखेंगे डेटा। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डेटा है इसका सी एस वन बाइट का, वो सक्सेसफुली राइट कर लिया है। तो हम लिखेंगे डेटा रिटेन सक्सेसफुली, चलो ठीक है, सक्सेस ये लिख देते हैं पूरा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम अब इसमें ये भी हो गया, और फिर प्रिंट भी करा दिए इसको, उसके बाद फाइल क्लोज हो गई, और उसके बाद लास्ट में प्रिंट कर देगा डेटा रिटेन सक्सेसफुली। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो क्या इसमें कुछ छूट रहा है कि हाँ, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो।
हाँ हो गया ये पूरा। और कोई कुछ? देखिए ये हमारी जो फाइल है ना, ये रन नहीं करेगी अभी। क्यों? क्यों नहीं रन करेगी? कि जो हमने CS1 बाइट लिया है वो हमारा कहीं भी फाइल इस नाम से एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने कहीं सेव ही नहीं किया है। CS1 बाइट नाम से कोई भी फाइल सेव नहीं किया है यहाँ पे। अगर हम देखें कि CS1 बाइट .txt कहीं सेव है? नहीं ना है, ये दिखा रहा है इसमें। नो। तो हमारी कहीं भी फाइल सेव नहीं है, तो वो दिखाएगा भी नहीं, इसी वजह से। तो इतना कोड के माध्यम से बस इतना समझिए कि जो हमारी फाइल होती है उसको फाइल लिखा जाता है, फाइल को हमेशा ओपन किया जाता है, तभी उसमें रीड किया जा सकता है, फिर राइट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी फाइल रख रहे हैं। सपोज दैट मैंने ये फोल्डर खोला, ठीक है। ये फोल्डर खोला, उसके बाद हम गए सी लैंग्वेज कोर्स पे। अगर हमें देखना होगा तभी नहीं जाकर यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। जो हमारा ये फाइल जितनी बनी हुई है हमारी, तभी नहीं जाकर इसमें देखेंगे। अगर सपोज इसमें देखें तो सारी PDF इसमें स्टोर है, ठीक है। ऐसे जगह देखेंगे तो ये क्या होता है, जब ओपन करेंगे हम इसको, तभी नहीं इसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तभी नहीं हो सकता है, बिना तो ओपन किए होगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले ओपन करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में क्लोज करेंगे, उसके बाद ही बाहर आएंगे, है ना। तो ऐसे करते हैं इसमें। किसी भी फाइल को कोड की लैंग्वेज में लिख कर उसको रन कराना, राइट कराना, रीड कराना, अपेंड कराना, वो क्या कहलाता है, फाइल को हैंडलिंग कराना का होता है। उसी का नाम है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, समझ में आया? और यस सर। अब ये तो हो गया। और हम लोग का अब सेकंड क्या है? सेकंड है एफ प्रिंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड पे। हम इसको क्या करते हैं, हम यहीं पे कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट कर देंगे तो हो जाएगा ना, कोई समस्या तो नहीं आएगी यहाँ पे। हाँ ठीक हो गया। कितने लोग नो हो आप लोग? सर। 4 ही लोग हो, 3 लोग? चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम अरे नहीं आए हैं लोग, तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके ही उसमें डाल देंगे यूट्यूब पे, कि उन लोग को वो ना हो। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे क्या देखेंगे कि एफ प्रिंट। एफ प्रिंट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, तब ना होगा। तो हम देखेंगे एफ प्रिंट एफ। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं एफ प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या सकते समझ रहे हैं, एफ प्रिंट का ये बता सकते हैं आप? फाइल को प्रिंट कराना। बस उसी का नाम है फाइल को प्रिंट कराना। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फाइल को प्रिंट कराने के लिए, कि यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं ठीक। अब हम नीचे आते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक, उसके बाद आता है जो हमारा फॉर्मेट लिखेंगे, ये एक सिंटेक्स है। उसके बाद हमारा क्या लिखेंगे कि ये फाइल पॉइंटर हो गया, फॉर्मेट हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं कि वेरिएबल।
हम पूरा आपको क्लियर समझाएंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, हम एक छोटा सा कोड लिखें और छोटा सा कोड के माध्यम से हम समझेंगे कि ये होता क्या है। जो फाइल है, फाइल को प्रिंट कराना और वो फॉर्मेट और वेरिएबल के साथ प्रिंट कराना क्या होता है। हम जैसे ही नीचे आते हैं, यहाँ पर एक लाइन दे देते हैं कि यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, इतना आप लोग समझ लेना। और ये वाला कहाँ गया, ये वाला दूसरा टॉपिक है। समझ में आ रहा है ना, ये सब समझ लोगे आप लोग। चलो ठीक है, मैं यहाँ बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं इसको, कोड को। यस सर। इंक्लूड stdio.h int main, बाहर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं नीचे, ये क्यों एरर दे रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं, एरर सही हो जाएगा। हम लिखते हैं फाइल के बारे में। जो हमारी फाइल है, फाइल को ऐसे ही लिख के लेते हैं ना, और उसका पॉइंटर लिखेंगे, उसके बाद fp लिखते हैं। जो हम फाइल को लेंगे और फाइल में जो भी स्टोर कराना है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेट हमने दिया है ना, फॉर्मेट और वेरिएबल। तो हमने एक फॉर्मेट दे दिया, उसके बाद वेरिएबल देंगे हम यहाँ पे। वेरिएबल में हम क्या देंगे कि सपोज दैट कि हम नाम लेते हैं, ठीक है, CS1 बाइट का ही नाम ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो नाम होता है वो कैरेक्टर में होता है ना, और नाम में जो नेम हम लेंगे, एक नेम उसका नाम देंगे, और उसके बाद उसका पैरामीटर भी देते हैं ना। पैरामीटर देने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट का। उसके बाद इक्वल टू करते हैं CS1 बाइट लिखते हैं। ठीक है, और CS1 बाइट के बाद ये जो दे रहा है तो ये ऐसे रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहेगा। अभी तो नहीं दे रहा है। उसके बाद हम सपोज मान लीजिए कि CS1 बाइट को ओपन हुए 6 मंथ हुआ, तो हम क्या देंगे, इंट CS1 बाइट की एज कितनी है, कितनी है, 6 मंथ। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है कि fp, जो ये fp है, जो हमारी फाइल है, फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे, फाइल को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें हम अपना डेटा लिखेंगे। ठीक है, और जो जिस फॉर्म है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। कॉपी पेस्ट करने के बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के इसके अंदर उसको राइट कराते हैं। फाइल को राइट कराना ही बहुत मुश्किल काम होता है। फाइल को राइट करा दिए हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने नेम को प्रिंट कराएंगे, फिर उसके बाद जो हमारी एज है उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो उसको हम कराने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमको एफ प्रिंट एफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में देना है। अब हमको एफ पी को ही प्रिंट कराना है, तो एफ पी यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद कॉमा दे देते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम देते हैं इक्वल टू परसेंट एस, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कॉमा देते हैं यहाँ पे। ठीक, और नेम लिख देते हैं। ये तो हो ही गया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपको तो पता है। अब हम लोग कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा भी हमको डर नहीं लगेगा कि भाई साहब ये क्या लिख लिख दिया गया, ये क्यों कर दिया गया। नहीं डर लगता है अब कॉपी पेस्ट करने में।
क्या अभी भी डर लगता है? कॉपी पेस्ट वही करता है कि सामने वाला देखे, अगर पूछ भी दे तो खटाक से बता दे कि देखो भाई ये चीजें हैं, ये ऐसे ऐसे काम करेगा, है ना? सुन रहे हो कि नहीं सब लोग? बोलो भाई। ये हो गया, यहाँ तक एज प्रिंट करा दिए, अब उसको फाइल को क्लोज करा देंगे। ये हो गया यहाँ से कैरेक्टर, फिर उसके बाद इंड एज मैंने लिया और एपी किया, उसके बाद नेम को प्रिंट करा, फिर डी को, फिर क्लोज कर दिया फाइल को। फाइल को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को सेव लिख देंगे कि फाइनली डेटा हमारा सेव हो गया। प्रिंट एफ हो गया, उसके बाद हमारा डेटा सेव हो गया। ठीक, उसके बाद हमने रिटर्न 0 दे देंगे। सही है, सब कुछ ठीक ठाक है? कहीं एरर उरर, कहीं गलती, कहीं कुछ तो नहीं दे रहा है? सर आपकी वॉइस ना हाँ। बहुत लेट आ रही है। तो नेटवर्क इशू होगा भाई फिर। जब नेटवर्क इशू होता है ना, तभी ये सब समस्याएं आती हैं। यस सर, सर मैं हम्म। अभी भी लेट जा रही है क्या? हेलो? हेलो? हम क्या करते हैं कि आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। हम नेक्स्ट क्लास में यस अब सर। ये देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप भी चार्ज चार्ज नहीं है ना? अभी स्विच ऑफ हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी यस बंद सर। हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और हम पूरा क्लियरली और समझाएंगे इसको, ठीक है? अभी भी हम भी यस सेटिस्फाइड सर। नहीं है कि आप लोग समझ लिए होंगे, दो ही लोग हैं इस समय। तो कल सब लोग आ जाएंगे तो और सारी चीज़ें समझा देंगे, ठीक है? फिर से समझाएंगे। तो ये वीडियो, आज की वीडियो यस। भी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है?